पीएम आवास के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है। जी अगर 1.5 लाख रुपए दे रहा है तो 30,000 पहले ले लिया जा रहा है। जी, कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? पूरे कहाँ ले रहा है तो सबको मालूम है। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपी में। चलो, मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। दर्शकों, इस समय हम यदुवंशी किला में हैं। आप दिवाली की जो ये पहला जो है दिवाली जो इस तरह से मनाया गया, इतना भव्य तरीके से मनाया गया, इसका राज क्या रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामना। जी और आपके इस चैनल के माध्यम से अपने पट्टी, लम्हा, बदलापुर विधानसभा के सभी सम्मानित लोगों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली, धनतेरस, एकादशी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जी, जैसा कि इस समय सोशल मीडिया पे पोस्ट जारी हो रही है, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह के साथ में आपका फोटो लगाकर पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें बेहतर विधायक कौन, इस बात से क्या जो है ये हो सकता है कि आप चुनाव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आगे आने के लिए तैयार हैं एकदम? देखिए, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है जी। आजकल जो नवयुवक लोग हैं जी तो सोशल मीडिया पे अपना कमेंट पेश करते हैं कि दोनों में बेहतर कौन है। जी जी अभी मैं हाल में जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मिला जी और मैं पट्टी, बदलापुर, लम्हा, जी 3 विधानसभा की मैं चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश किया। जी। अब रही बात है कि कौन बेहतर है, इसका आकलन तो सम्मानित जनता करती है। जी विधायक किसको चुनना है वो निर्णय सम्मानित जनता के हाथ है। जी और टिकट देना न देना जी। वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। जी पार्टी संगठन, हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जी मुझे टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जी अगर मुझे ये जिम्मेदारी देंगे कि तीनों विधानसभा में जिसको जिसको टिकट दिया जाएगा जी तुम उनका प्रचार करो, उनको जिताओ, जी। तो जो उनका आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। जैसा कि जो है कुछ समय पहले जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह आपके नगर पंचायत ढकों में आए, वहां पर उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य के लिए हमने इसे नगर पंचायत के रूप में जो है चयनित कराया, वो विकास यहाँ नहीं हो पा रही है। उसका वजह सपा के जो है नगर अध्यक्ष को बताया। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको जो है चूंकि ढाकवा का चेयरमैन वो समाजवादी पार्टी का है जी तो ढाकवा का चेयरमैन उनको पच नहीं रहा है। जी और जो रामगंज का चेयरमैन है भारतीय जनता पार्टी का है, उनका करीबी है, जी उसको विकास पुरुष बताते हैं। जी आप रामगंज की अगर गुणवत्ता देख लीजिए कार्य की, जी तो सीमेंट का धोगा मार करके चिकना कर देना जी वो विकास थोड़ी हुआ। वो ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन में जब उसकी चिकनाई खत्म होगी जी। तो सिर्फ बालू बालू दिखेगी। और पीछे आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे खूब वीडियो वायरल हो रहा था, कितनी नाली, कितनी सीसी रोड, कितनी इंटरलॉकिंग जी। सब टूट के ध्वस्त हो गई। ये है विकास पुरुष चेयरमैन रामगंज का कार्य। और हमारे ढकवा का जो चेयरमैन है समाजवादी पार्टी का है, वो काम करने ही नहीं पा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, लेकिन इसमें जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री का कहना था कि इनकी जो निधि आती है वो तो निधि आ ही रही है, तो उसका पैसा आखिर क्या कर रहे हैं, ये सवाल जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री का था। उनको पता है जी, वो 4 बार विधायक रहे, 2-2 बार मंत्री रहे जी, उनको सब पता है कि जो निधि आ रही है उसी तरह खाते में डंप पड़ी है। फर्जी तरीके से अगर वो पेमेंट चेयरमैन कराया हो जी, तो गलत है जी, ऐसा भी तो नहीं कर पाया वो। जी, जैसा कि इस समय जो है जनता में काफी रोष है कि जो है जो सपा के विधायक हैं, जो सपा के सांसद हैं, वो ना तो क्षेत्र में दिख रहे हैं, ना ही उनके प्रति जो है कोई समर्पण है, ना ही कोई काम कर रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो सांसद हैं जी, हमारे जो विधायक हैं जी, पार्टी के, दोनों ही हमारे बहुत अच्छे हैं। जी, रही बात को विपक्ष के हैं, जी, जो उनकी निधि आ रही है जी, उस निधि का वो सदुपयोग कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। जी, अब उनके पास बचा क्या है जी, जी, कि वो तो कहेंगे ही कि न सांसद दिख रहा है न विधायक दिख रहा है। जी, अभी उनसे पूछा जाए कि आप सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे जी, और ग्राम अभियंत्रण मंत्री रहे आप, जी,
तो नरेगा, जिसको मनरेगा बोलते हैं, जी आपने पूरे जिले क्या पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया। जी आप देवसरा ब्लॉक को ही ले लीजिए, जी। पट्टी विधानसभा में 4 ब्लॉक हैं, बेलखरनाथ है, पट्टी है, मगरौरा है, जी आसपुर देवसरा है। आप इन धरातल पे देखिए कि केवल पेमेंट हुआ है, कोई धरातल पे काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि सरकार से चोरी ये लोग किए कि यहाँ के जितनी भी फर्में चल रही हैं फर्जी तरीके से, जी वो सब जीएसटी तक का पैसा नहीं जमा किए हैं। जी। जैसा कि जो है आपने ब्लॉक आसपुर देवसरा की बातें हुई, तो ब्लॉक आसपुर देवसरा में एक स्थान है दरौली ग्राम सभा। दरौली ग्राम सभा के से ये डकवा पट्टी रोड है जो कि देवसरा से होते हुए जाती है, उस के बीच में जो है एक पुलिया बनी हुई है जो काफी क्षतिग्रस्त है और काफी जो है भयावह है, जहां पर जो है आए दिन रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन उसका कार्य ना किसी को दिख रहा है, ना ही किसी को जो है उसका सुनाई दे रहा है। वहां पर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने जो है आए दिन जो है कुछ न कुछ समस्याएं वहां पर खड़ी हो रही हैं। देखिए पर क्या कहें? देखिए एक चीज बताएं, वो सब विधायक के भी संज्ञान में है जी और सांसद के भी संज्ञान में है। जी उसमें मेरी विधायक से भी बात हुई थी और सांसद से भी बात हुई थी जी और जो रेंजर है उनसे मैं बात करके पेड़ तो मैं तुरंत कटवा दिया था जी और ब्रेकर पीडब्ल्यूडी के लोग आके ब्रेकर भी बना दिए थे। जी अब रही बात पुलिया की, तो वो नहर विभाग का मामला है, सिंचाई विभाग का मामला जी। है। उसकी स्वीकृति जो है ऊपर शासन से लेनी पड़ती है। जी। विधायक निधि की अगर बात है तो विधायक भी अपनी निधि से उसमें पैसा दे सकता है और सांसद भी अपनी निधि से पैसा दे सकता है, लेकिन उसकी लिखा पढ़ी एक कार्यवाही होती है, एक प्रक्रिया होती है, वो पूरी होने के बाद। तो जैसा कि जो है इस समय जो है वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक सपा के ही हैं और यहाँ जो है आपको पट्टी में जो है उनके कार्यकाल कैसा दिख रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं वो लोग? कुल मिला के उनका कार्यकाल बहुत अच्छा जा रहा है जी। उन लोगों के बीच में जब जिसको जरूरत पड़ती है बुलाने को हाजिर रहते हैं जी उनके समय में न किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा हो रहा है, जी न कोई पीड़ित किया जा रहा है, न कोई शोषित किया जा रहा है, जी न किसी का शोषण हो रहा है। जी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? जो निधि उनको मिल रही है वो क्षेत्र में खर्चा हो रही, विकास कार्य हो रहा है। जी। इस दीपावली पर आपका जो है आपके यहाँ जो है काफी अच्छी व्यवस्थाएं हुई और बहुत सारी चीजें हुई, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? जनता के लिए क्या आप जो है संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये दीपावली का पावन पर्व है जी तो आप जो भी देख रहे हैं तो हर साल जो है मनाया जाता है, जी। ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है जी और ये परंपरा रही कि जो भी हिंदू पावन पर्व आता है, जो भी त्योहार आते हैं जी तो हम लोग काफी अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। जी मुसलमान भाइयों जो है ईद, तमाम जो कार्यक्रम उनके जो त्योहार होते जी। हैं उसमें भी पूरी तरह भागीदारी होती है हमारे लोगों की। जी और मैं आज इस दीपावली के पावन पर्व पर जी मैं अपने सभी सम्मानित लोगों को, क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को जी हार्दिक शुभकामना देता हूं जी और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जी ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, जी अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार देने का कार्य करेंगे। जी। बस इन्हीं शब्दों के साथ जैसे कि जो है अभी कुछ जो है ये दीपावली के पहले से ही जो है एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का एक बयान आया कि उन्होंने बताया कि दीपावली पे इतने सारे जो है खर्चे करने के बजाय जो है उनसे सीख लिया जाए, जो क्रिसमस डे मनाते हैं महीनों महीनों वहां पर जो है कैंडल जलाए जाते हैं। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है जी और सरकार से जो जुड़ा मामला है, जो दीप जलाने का मामला है, जी मैं सिर्फ इतना कहूंगा जी। कि नाजायज जो पैसे खर्च होते हैं, दीप जलाने वाले अयोध्या के ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जो अयोध्या धाम से जुड़े लोग हैं, जी वो तो भव्य तीर्थ स्थल है हमारा, जी जी भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। जी। वहां तो दीप जलाने वाले जन लोग हैं, जी जी वहां सरकार को इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? जी जितना पैसा दीप जलाने में सरकार वहां खर्च कर रही है जी। उतने में तो कितने गरीबों का मकान घर बन जाएगा, कितने गरीबों को रोजगार मिल जाएगा। जी सरकार कभी गरीबों के रोजगार और उनके मकान की व्यवस्था करे तो ज्यादा बेहतर होगा।
जैसे कि पीएम आवास चल रहा है, जो है लगातार जो है क्षेत्र में जो है पीएम आवास के रूप में जो है एक मुहिम चलाया गया, जिसके तहत गरीबों को जो है पक्के मकान अलॉट हो रहे हैं। पीएम आवास के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है। जी अगर 1.5 लाख रुपए दे रहा है तो 30,000 पहले ले लिया जा रहा है। जी, कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? पूरे कहाँ ले रहा है तो सबको मालूम है। जी उन अभ्यर्थियों से पूछा जाए कि अगर आपसे 20,000 30,000 लिया गया है, जी, ये पैसा कौन लिया, कहाँ गया? जैसा कि जो है अगर घूस लेना जो है गैर कानूनी है, तो जो है देना भी तो गैर कानूनी हुई, तो जो दे रहे हैं उनका भी तो गलती है उसमें। वो उनका उसमें स्वार्थ छिपा है जी। कि अगर 1.5 लाख रुपए हमको सरकार दे रही है, जी 20,000 25,000 30,000 हम दे रहे हैं, जी तो हमारा जो 1.25 लाख बच रहा है, चलो फिर मैं कर्ज काट करके उसमें थोड़ा सा और मिला करके एक रूम तो बना लेंगे, मुझे छत तो मिल जाएगी। जी तो वो उनका स्वार्थ है, वो गरीब है। जी जी। या इस समय जो है आपके क्षेत्र में ग्राम प्रधान काफी हैं, जिनके लिए आप क्या कहेंगे? उन ग्राम प्रधानों के लिए क्या कहेंगे? ये आवास का जो है, लेटरिन का, बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जो है कहीं कुछ न कुछ र्यूमर आती रहती हैं। क्या कहेंगे? मैं अपने सभी सम्मानित ग्राम पंचायत प्रधान से यही कहूंगा, ये निवेदन करूंगा जी कि आपको 5 साल गांव का विकास करने का मौका मिला है। जी आप गरीब तबके के व्यक्तियों से एक पैसा ना लें, जी उनका आवास, उनकी लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, जी सरकार का जो धन मिल रहा है जी। उस धन में उनका भी धन कुछ जोड़ करके अच्छी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। आपको भी दीपावली, भाई दूज और एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।